47 में वो 40 की करारदाद को दफन कर दिया गया। 40 की करारदाद क्या थी है किसी को मालूम? जिसकी बिना पर ये मुल्क बना था, जिसकी बिना पर ये इस मुल्क की तमीर हुई थी, है किसी को पता? आजादी या मौत का जिसने नारा दिया था, फिर उसको न वतन मिला, न कफन मिली, न आजादी मिली। है कोई बोलने वाला? इस मुल्क के अंदर शेख मुजीब की 187 सीटें थी, आपने शेख मुजीब को हुकूमत देने से इनकार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। मेरे पाकिस्तान की क़ियादत स्टेज पर बैठी हुई, बलूचिस्तान के लीडरान, KPKL के लीडरान, सिंध से आए हुए लीडरान और पंजाब के जो लीडरान हैं, उन सबको, मेरी बहनों को और यहाँ जितने भी पंडाल में लोग मौजूद हैं, हमारे दोस्त एडवोकेट्स, उन सबको, जो जूनियर हैं, जो सीनियर हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे भाई, मैं सबसे पहले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन साहब की बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जो बॉडी है, उनका शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने कम से कम एक कंकर तो फेंका पानी में। लेकिन सिंधी में एक शेर है, उसको मैं उर्दू में भी बताऊंगा। वो गाना है, वो कलाम गाती है एक मस्तानी, और वो मैयत, वो शहीद किडनैप्ड है, अभी तक वो नहीं मिल रहा। आपने जिंदा लोगों को तो किडनैप्ड होते हुए सुना होगा। ये पहली लाश है, ये पहला मुर्दा है जो गवर्नमेंट से लड़ रहा है और गवर्नमेंट परेशान है। इंतजार पंजोता साहब, आपने ट्विटर पर लिखा भी सही, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये है क्या? आए हम इनके पांव उठाएं। कहते हैं चोर आता है, उसके 2 पांव होते हैं, वो आया कहां से और वो गया कहां। आप कहें तो हम इनके पांव उठाकर बोले 40 की करारदाद से। खुर्द साहब, अगर हम कहें कि इनके पांव उठाएं 40 की करारदाद से, या हाफिज और शहबाज से लेकर फिर 40 की करारदाद तक, जो इनको मंजूर हो, मैं तारीखी तौर पर इनको बताऊं कि क्या है। 40 की करारदाद क्या थी है किसी को मालूम? जिसकी बिना पर ये मुल्क बना था, जिसकी बिना पर ये इस मुल्क की तमीर हुई थी, है किसी को पता? वो ऐसे किताबों से गुम हो गई, आईनी माहिरीन बैठे होंगे। वो 40वीं करारदाद जिस पर मुल्क तक बना, वो 40 की करारदाद है कहां? गलत चीजें बताना, गलत एकेडमी सेशन चलाना, आपको ये पता है, हम सबको पता है, हम वकील हैं। 40 की जब करारदाद पास हुई, उससे पहले इधर एशिया में यहां सबसे ज्यादा पीर पगाड़ों का परदादा लड़ रहा था, सूर्य बादशाह, जिसने कहा था वतन या कफन, आजादी या मौत का जिसने नारा दिया था। फिर उसको न वतन मिला, न कफन मिली, न आजादी मिली, हाँ मिली तो मौत मिली। आए बातें करते हैं। फिर कुछ ही अरसे के बाद 47 में वो 40 की करारदाद को दफन कर दिया गया। एक करारदाद मकासद आ गई। पहले दिन से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुल्क दिया, ये मुल्क हवाले कर दिया गया। किसके हवाले? दूसरी कंपनी के हवाले, के दूसरी कंपनी के हवाले मुल्क कर दिया गया। है कोई बोलने वाला? इस मुल्क के अंदर शेख मुजीब की 187 सीटें थी, आपने शेख मुजीब को हुकूमत देने से इनकार किया। वो इसी शहर में जहाज लेके उतरा था। है कोई किसी को याद? जब वो यहां उतरा, उसको हुकूमत नहीं दी गई और 87 सीटों वाले भुट्टो को हुकूमत दे दी गई। आपने उनको दीवार के साथ लगाया। फिर आपने देखा हमारे इस वतन, हम जिससे हम प्यार करते हैं, हमारे पाकिस्तान का हशर नशर आपने क्या किया। यह तजुर्बा ऐसे नहीं था। यहां बात खत्म नहीं हुई, फिर कोई इलेक्शन नहीं हुआ। आज जो इमरान खान साहब भुगत रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। वो पहला 45 और 47 फॉर्म था जिसके तहत शेख मुजीब को दीवार से लगाया गया था कि जिसको हुकूमत देनी चाहिए, जो पॉपुलर पार्टी हो, उसको हुकूमत देनी नहीं है। फिर इस मुल्क के
जिन लोगों ने मुल्क बनाया, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और साईं जीएम सैयद ने पहली करारदाद पाकिस्तान की मंजूर करवाई सिंध असेंबली में से। आपको मैं तवस्सल से कहता हूं, तारीखी तौर पर कहता हूं, बलूचिस्तान में कुर्द साहब बैठे, नौरोज खान पहले दिन से मुखालिफ था, नौरोज खान को पहाड़ों से उतारा गया। आज जो कहते हैं बलूचिस्तान में हमारे खिलाफ नफरत है, कुरान पाक लेके गए, ब्रिगेडियर रियाज कुरान पाक लेके गया, आप आए, हमें आपसे बातें करनी है। फिर आपने उसके 4 बेटों को सेंट्रल जेल हैदराबाद में फांसी पर टांग दिया और 3 बेटों को आपने कहां सक्खर जेल में आपने टांग दिया और फिर उस बूढ़े नौरोज खान को टार्चर कर मार दिया गया। बलूचिस्तान आपके साथ था ही नहीं, पंजाब सिखों के साथ था, जो बड़ा पंजाब है जिसका पुराना नक्शा है। यहां तो कोई तहरीक मौजूद ही नहीं थी। आप मुझे बताएं, और केपीके के दोस्त बैठे होंगे, वहां तो कांग्रेस की हुकूमत थी, कहां थी मुस्लिम लीग? ये पाकिस्तान अगर बनाया, पाकिस्तान के अगर कोई पायनियर थे तो वो सिंध के लोग थे और यो बंगाली लोग थे। बंगालियों को आपने दफन किया, आज आप सिंधियों को दफन करने जा रहे हैं। मैं 2 दिन से मेरे एक शहीद भाई की लाश ढूंढता फिर रहा हूं सिंध में। आमिर नवाज वड़ाच बेटे, हम कल गए, वहां गए, एक लॉ मिनिस्टर है ज़िया लंजार, उसको शर्म आनी चाहिए, वो वकील भी है, सिंध बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी रहा है। वो लाश हमें 2 दिन से नहीं मिल रही। मैं फटे दिल से यहां आया हूं, मुझे 100 फोनें डेली हर मिनट के बाद आती हैं। आमिर नवाज वड़ाच मेरे साथ खड़ा था। नेते लोग एक गांव 15-20 हजार पुलिस की फोर्सेस, उन्होंने वो पूछते हैं हमें बताओ हमने किया क्या है। मेरे दोस्तों, मैं आता हूं, ये 26वीं आईनी तरमीम, ये तमाम जितनी भी हुई, हमारी पार्टियों को चाहिए था जब ये इलेक्शन हुआ, झूठा इलेक्शन हुआ, उस पर पार्टियों को चाहिए था तहरीक करते, तहरीक में शामिल होते, लेकिन नहीं चली। चलो 26वीं आईनी तरमीम आई। 26वीं आईनी तरमीम ऐसे है जैसे कैंसर, आप कितना भी इलाज कर लो, आपने अगर कैंसर का इलाज नहीं किया तो आपको कभी बुखार आएगा, कभी जुकाम आएगा, कभी छींक आएगी, लेकिन ठीक नहीं हो सकते। मुझे ये बताएं, आपने इसी 26वीं आईनी तरमीम को यूज करके 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आपने फौजी अदालतें बनाई, झूठी कोर्टें बनाई। कहां की कोर्ट है? सॉरी हामिद खान साहब, कोर्टें हैं कहां? 2 दिन से हम लाश ढूंढ रहे हैं। किस कोर्ट के पास मैं जाऊं जो मेरे शहीद की लाश मुझे दिलाए? मुझे बताओ, पाकिस्तान की कोई अदालत, उसका जज जिसके पास मैं जाऊं और मेरे भाई का मैं इंसाफ ले सकूं। मेरे भाई 26वीं आईनी तरमीम के तहत फौजी अदालतें बन गई और उनको रेगुलराइज करती है सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट को जरा भी शर्म नहीं आता। उससे ज्यादा आप और हम कसूरवार हैं, यहां बैठी हुई क्यादत कसूरवार है, हम सब कसूरवार हैं। दूसरे को बाद में बोलें, हम तहरीक क्यों नहीं चलाते? किस मसलत का शिकार है? मेरी बात सुनो, ये आमिर नवाज वड़ाच बैठा है, अशरफ समू बैठा है, रहमान कोराई बैठा है, मैं आपके सामने खड़ा हूं। हमने नो कहा, और नो किसको कहा? हामिद खान साहब, वो 6 कैनाल जिसका इफ्तिताह मरियम नवाज के साथ मिलके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं, और हमने जब नो कहा और हमने सिंध पंजाब बॉर्डर बंद किया, आपने देखा उसको रोल बैक किया गया। अवाम की ताकत बहुत होती है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये नहीं कहते कि वो कोई नीचे हो गए और हमारी कोई अना बड़ी है। भाई, मुल्क के लिए सबको साथ लेके चलना पड़ता है। आप गले जो लोग काट दें, जो हजारों लोग मार दें,
उनसे तो बात करो, उनको तो सीने से लगाओ, उनसे बातचीत के लिए आप वफद बनाओ। कभी दुआ जा रहे हो, कभी दुबई जा रहे हो, और मादंग बलोच से आपको बात करने में शर्म आती है। ये मैं हामिद खान साहब के तवस्सुल से अपने भाई साईं कुर्द साहब से भी पूछू था, कहाँ है हमारा वो भाई एतजाज एहसन जो बड़े हमें भाषण देता था, रियासतों की माँ के जैसी, रियासतों की माँ के जैसी। ये माँ होती है जो दो दिन से मुझे मेरा लाश नहीं दे रही। ये रियासत होती है। इमरान खान का कसूर क्या कसूर है भला बताएं? मैं उसकी पार्टी का नहीं हूं, खुदा की कसम, क्या कसूर है? अरे इद्दत का भी कोई केस होता है। बात सुनो, इद्दत का भी कोई केस होता है, कोई मुकदमा होता है, इद्दत का भी कोई मुकदमा होता है। मुझे ये बताओ, घड़ी चोरी का भी कोई मुकदमा होता है? और आप लाशें हमारी उठा के ले जाओ, हमें कुछ ना करने दो। दोस्तों, ऐसे नहीं चलेगा। हम कहते हमें पाकिस्तान कौन सा चाहिए? पाकिस्तान हमें वो 40 वाली करारदाद वाला चाहिए जो कायदे आज़म ने बनाया था, जो पहले दिन से आपने नहीं बनने दिया। ये वजीर आज़म, सोना वजीर आज़म, ये मुल्क का वजीर आज़म जिसको हम देखते हैं, यकीन मानो मेरा मुंह डूब जाता है कि मैं मट्टी उठाऊं अपने मुंह में डालूं। कहता है कोरिया क्या, जापान क्या, वहां से कारखाने से आवाज आ रही थी, तू शर्म नहीं आती? ये आप परसेप्शन, एटॉमिक कुव्वत है। हम दुनिया की इतनी बड़ी ताकत रखने वाले मुल्क हैं और आप हमारा दुनिया को ये इंट्रोडक्शन दे रहे हो। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और अगर सच्ची बात कहो, कहते हैं सही बात करते हो। अरे भाई, हम किससे शिकायत करें? हम इस मुल्क के मोहब्बत शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में यकीन रखते हैं। हम कहते हैं छोटी बड़ी कौमों को आपस में लड़ाओ मत। आज मैं आपके पास लाहौर में एक केस और मुकदमा लेके आया हूं। इंतजार पंजोता साहब, खोसा साहब, पंजाब के लोगों को सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से इस खित्ते में अकेला कर रही है, आपने कभी गौर किया है? आज बलोच नफरत की नहज पर पहुंच गया है, केपी के नफरत की नहज तक पहुंच गया है। अब आपने सिंधु के साथ भी वो हशर करना शुरू कर दिया है। आप मुल्क कहाँ मरीख पर बनाओगे, सितारों पर चलाओगे, आसमानों पर चलाओगे? चलो हमें मार भी दोगे, फिर नया नस्ल आएगा, क्या करोगे? तो इसलिए मैं दोस्तों आपके तवस्सुल से कहता हूं, हामिद खान साहब, आप कदम बढ़ाएं। तहरीक चल सकती है, जैसे फैसल मुगल साहब ने कहा, क्यों नहीं चल सकती? आप उसको सिर्फ एक नारा तो दें, बाहर तो निकले, फिर देखे। वो एक हमारा शायर है, कहता है तू अपने आने की पक तो दे, फिर छोड़ हम पर, हम क्या क्या नहीं करेंगे। हम आपको हर एक सिंध की पार्टी, मैं वादा करता हूं आपके साथ, सिंध की पीपल्स पार्टी और MQM के सिवा हर पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। मैं उनसे बात करूंगा, वकील आपके साथ खड़े होंगे, सोशल वर्कर आपके साथ खड़े होंगे। हम ऐसे कोई उठाई के लोग नहीं है, फुटपाथ से उठकर लोग आ गए हैं। हमें पता है कि तहरीकें कैसे चलती हैं। ये सलाम करता हूं मेरे भाई, इसलिए मैंने कहा था मेरा इमाम तहरीक का जो है आमिर नवाज वड़ाइच है। आमिर वड़ाइच ने एक और भी काम बड़ा किया है इस पाकिस्तान के अंदर। उसने कहा कि हम पंजाबी लोग इतने वफादार हैं कि जिस सूबे में खाते हैं, जिस सूबे में रहते हैं, उसी का गाते हैं, उसी का केस लड़ते हैं। और इस जवान के मर्द ने वो करके दिखाया। और मैं इससे उम्र में भी बड़ा, तजर्बे में भी बड़ा। क्या तुम्हें मत लड़ो, मत उलझो, मकसदों को देखो। मैंने कहा मैं तुम्हारा सिपाही हूं। ये आमिर भाई बैठा है, मैंने कहा मैं तुम्हारा सिपाही हूं, मैं तुम्हारे जूते उठाने को तैयार हूं, तुम्हारे जूते सर पर रखने को तैयार हूं। हाँ, मकसद मेरा हो,
पाकिस्तान को मजबूत करना, सिंध को मजबूत करना, सिंध के डाकुओं की बात करना। आज सिंध की जमीन किसको मिल रही है? न सिंध के किसान को, न पंजाब के किसान को, न बलोचिस्तान के किसान को ये मेरी मिल रही है, तो फौजी भाई आपस में बांट रहे हैं। आखिरी बात, एक सवाल करूंगा, एक सवाल। देखें, कुर्द साहब सही कहते हैं, एक वर्दी तुम्हारी है, एक वर्दी हमारी है। मुल्क मुझे बताओ, किसी फौजी ने बनाया था या किसी वकील ने बनाया था? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मुझे बताओ, वकील ने बनाया था वो हाथ उठाएं, और किसी फौजी ने बनाया था वो भी हाथ। अगर वकीलों ने बनाया था, ये चलाएंगे भी वकील, बचाएंगे भी वकील। आप सिर्फ कंकर फेंको तो सही तहरीक का, फिर देखो क्या होता है। हम पहले ही लाश रख के आए सड़कों पर, हम और शोधा की ये लाइनें बिछा देंगे। सिंध के लोग भले देखते हैं कितने लोग मारते हो, 7 करोड़ आवाम। हमने सिर्फ एहसास दिलाया कि एहसास है कि हमें यूनाइटेड रखो। मुझे पता है देर हो रही है, मेरे दिल में जख्म है, मैं जख्म खाकर आया हूं, मैं उस धरती से आया हूं। कल सारा दिन आमिर भाई और मैंने मोरों में गुजारा है, लोगों की जिनके पास पाँव में चप्पल नहीं है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास कोई वसीला नहीं है। आपने उनको 50-50 हजार पुलिस के बटालियन लेकर घेरा डाला हुआ है। शर्म की बात नहीं है?